जब किसी ने आपसे आंखों में आंखें डालकर जोर से बात करनी शुरू करी तो आप चुप हो गए, आप कोई जवाब नहीं दे पाए और उसी क्राउड में खड़े होकर जब आप बोलना चाहते थे तो आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाए, बल्कि अंदर ही अंदर घुटकर आप एक ओवर थिंकर बन गए और आपने धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का न्योता दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी और इसी कॉन्फिडेंस ने आपकी जिंदगी को धीरे धीरे दीमक की तरह खा लिया और आपको खत्म कर दिया। दोस्तों, ये सारे पल आपकी जिंदगी के यादगार पल हो सकते थे, लेकिन आपके डर ने आपकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया और आपने वो सारे मौके खो दिए जो आपकी किस्मत बदल सकते थे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे का ताला खोल देती है, और अगर ये चाबी आपके पास नहीं है तो आपकी पूरी जिंदगी दरवाजे के बाहर ही बीत जाती है और वो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं जो शायद उतने डिजर्विंग ही नहीं थे लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी हार किसी और से नहीं बल्कि अपने डर से खाते हैं। शादी में लड़का या लड़की देखने गए, बस थोड़ा सा हकला गए, नर्वस हो गए और सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया। स्कूल कॉलेज में सामने आने की हिम्मत ही नहीं, यानी स्पॉटलाइट किसी और को मिल गई। ऑफिस में बोल नहीं पाए तो प्रमोशन किसी और के हाथ में चला गया और बिजनेस में सामने रहकर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, डील कोई और ले गया। और फिर आप जिंदगी भर यही सोचते रहे कि काश उस समय थोड़ा बोल पाता, काश अपना पॉइंट रख पाता, काश खुद को प्रेजेंट कर पाता। दोस्तों, कॉन्फिडेंस की कमी सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि वो दीमक है जो जिंदगी के सबसे अच्छे मौके चाट जाती है। दोस्तों, कभी कभी रिजेक्शन किसी कमी की वजह से नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप बोल नहीं पाए, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी आवाज आपके अंदर ही दब कर रह गई और धीरे धीरे वो आवाज मरती चली गई। और जब इंसान अपनी आवाज खो देता है तो दुनिया उसे सुनना बंद कर देती है। यानी जब आपका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता जाता है तो ना तो आप बोलने की हिम्मत करते हैं, ना सामने वाले इंसान आपको सुनना पसंद करते हैं। वो पहले से ही आपके बारे में बनाए गए इमेज पे चलना शुरू कर देते हैं और आपकी जिंदगी में आने वाले नए मौके भी आपसे खो जाते हैं। याद रखो, जब तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर से गुजर जाते हैं। वो मौके जो तुम्हारे लिए होने चाहिए थे किसी और के हिस्से में चले जाते हैं और तुम भीड़ में कहीं गुम हो जाते हो। ना तुम खुद को पहचान पाते हो ना कोई और। दोस्तों, सबसे पहले समझो कि कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि तुम्हें कोई डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस ये होता है कि डर लगने के बावजूद भी बोलना, खड़ा रहना और डटे रहना आता है। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम्हारी तरफ उठी सारी आंखें झुक जाती, तुम्हारी आवाज उस कमरे की हवा बदल देती है और सबसे जरूरी, तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। क्या कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसने भीड़ में सभी को चुप करा दिया, वो भी अपनी आंखों के कांटेक्ट और बोलने के अंदाज से? वो ताकत उसके लुक्स में नहीं बल्कि उसके कॉन्फिडेंस में थी। बिना कॉन्फिडेंस के लोग तुम्हें नीचा दिखाकर तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम्हारा ही फायदा उठाएंगे। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे इस कॉन्फिडेंस को ऊपर कैसे उठाया जाए, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो सुन लो, ये अल्टीमेट फॉर्मूला मैं आपको देने जा रही हूँ। अपने नोट कर लो, कॉपी में लिख लो और दिमाग में छाप लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं तो जिंदगी के वो बड़े से बड़े अवसर आपके हाथ से छूट जाएंगे जो सिर्फ आपके लिए बने थे। फॉर्मूला 1, खुद को मिरर चैलेंज दो। यानी हर रोज आईने के सामने जाकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यह छोटा सा स्टेप तुम्हारे अंदर का डर तोड़ने की शुरुआत करता है। शुरू में झिझक जरूर होगी, पर कुछ ही दिनों में आवाज में ताकत आ जाएगी जो आप खुद महसूस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 है अपना पोस्चर बदलो। दोस्तों, अगर आपने अपना पोस्चर बदला तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद बदलने लग जाएगा, क्योंकि आपका पोस्चर आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सीधा खड़ा रहना, गर्दन ऊंची रखना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये शरीर का सिग्नल है उस दिमाग को और वो बार बार कहता है उससे कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। फॉर्मूला नंबर 3 है अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाओ। यानी जोर से, स्पष्ट और धीमे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखो। जोर से का मतलब चीखना या चिल्लाना नहीं है, बल्कि अपनी बात की गहराई को बिल्कुल पुख्ता तरीके से लोगों के सामने रखना, बिना ये डरे कि लोग क्या सोचेंगे। घबराती हुई धीमी आवाज डर दिखाती है और ठहराव के साथ बोलना, हर शब्द को तोलना, ये आपके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। फॉर्मूला नंबर 4 है साइलेंस की ताकत पहचानो। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार तुम्हारा चुप रहना भी सामने वाले को हिला देता है। आप जानते हैं दोस्तों, जब लोग आपसे बेमतलब की बहस कर रहे हो, आपको गिराने की बात कर रहे हो, तो चुप रहकर सिर्फ उनकी आंखों में आंखें डालकर सुनना। देखना वो फालतू की चीजें जो आपसे बोल रहे हैं खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बकवास में आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी उल्टा सीधा बोलो और खुद को नुकसान पहुंचाओ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी है कि मैं चुप रहकर भी मजबूत हूँ, यानी आपकी चुप्पी भी सामने वाले को हिला दे। तो हर बार जवाब नहीं देना है, बल्कि आपके काम को उन्हें जवाब देने दो। फॉर्मूला नंबर 5 है नॉलेज।
अगर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी भी जगह बोलना चाहते हो, तो उस जगह से रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करो, क्योंकि नॉलेज मतलब कॉन्फिडेंस। जिस भी चीज में बोलना है, काम करना है, उसकी पूरी तैयारी करो और पूरी तैयारी के साथ लोगों के सामने जाओ। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी, फैक्ट्स नहीं होंगे, जब आपके पास तर्क करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो आपके अंदर तो डर बैठेगा ही। जब नॉलेज होती है और उसके साथ दिमाग और कॉन्फिडेंस काम करता है, तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाता। नॉलेज अंदर से वो आग भरती है जो तुम्हें किसी भी स्टेज पर झुकने नहीं देती। ये नॉलेज किताबी भी हो सकती है और ये नॉलेज उम्र के तजुर्बे की भी हो सकती है। तो जिससे जो मिले वो सीखो, बेमतलब की बहस मत करो, बल्कि तर्कों के साथ अपनी सोच को रखो। फॉर्मूला नंबर 6 है, रिजेक्शन को अपना फ्यूल बनाओ। याद रखो, अगर एक रिजेक्शन से हार मानकर बैठ गए तो जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं देगी, बल्कि तुम अपना ही नुकसान करोगे। रिजेक्शन तुम्हारी कीमत कम नहीं करता, बल्कि वो तो बस रास्ता दिखाता है और ये बताता है कि ये रास्ता गलत है, कुछ नया रास्ता चुनो। हर ना को सुनकर गिरो मत, बल्कि अगली हाँ का जरिया बनाओ और जोर से उठो, और ऐसे उठो कि अगली बार तुम्हें ना कहने वाले लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। फॉर्मूला नंबर 7 है, छोटे छोटे जीतों का रिकॉर्ड रखो, यानी अपनी छोटी सी जीत को निगलेक्ट मत करो। कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि उसके लिए आपको हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना खुद को इम्प्रूव किए आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। आज थोड़ा बोलो, कल थोड़ा और बोलो, कुछ महीनों में तुम भीड़ के सामने खड़े होकर बोलने लायक बन जाओगे। लेकिन अगर एक दिन बोलने में झिझक गए, दूसरे दिन झिझक गए, तीसरे दिन झिझक गए, तो उस झिझक के मारे अपनी प्रैक्टिस छोड़ना मत। सबसे पहले तो 21 दिन का चैलेंज लो, और मैं वादा करती हूँ कि ये 21 दिन आपकी लाइफ को बदल देंगे। फॉर्मूला नंबर 8 है, कंपैरिजन छोड़ो, फोकस करो खुद पर। दोस्तों, अगर दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। आप खुद से आगे बढ़ने की तैयारी करो, किसी और को गिराने की नहीं। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन, यानी एक तो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, और सबसे ज्यादा खतरनाक है अपनी पिछली गलतियों को देखकर अपने आज को कंपेयर करते रहते हो। दोस्तों, बस एक कदम रोज और तुम कल से बेहतर बनते जाओगे, ये मेरा वादा है। बस अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो, जो गलतियां हो गई वो हो गई। एक बात सोचना कि क्या आप लाखों की दौलत और पूरी जिंदगी लुटा देने के बावजूद भी अपना वो कल वापस ला सकते हो जिस पर आप आज रिग्रेट कर रहे हो? सोचना जरा। दोस्तों, कॉन्फिडेंस वो ढाल है जो दुनिया की हर नकारात्मक यानी नेगेटिव बात को रोक देती है, और वो तलवार है जो तुम्हें आगे ले जाती है। अगर तुम आज डर के सामने झुकोगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए झुकते रहोगे, लेकिन अगर आज डर के सामने खड़े होगे तो कल दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। और इसके लिए तुम्हें बोलने से डरना छोड़ना होगा। चुप रहने से ज्यादा तकलीफ कभी किसी चीज में नहीं होती, क्योंकि हमेशा जिंदगी भर रिग्रेट होता है कि काश उस समय थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। ये वक्त है खुद को उठाने का, खुद को फिर से हिम्मती बनाने का, खुद की ताकत को पहचानने का, और कॉन्फिडेंस की वो मिसाल बनने का कि लोग आपको देखकर कहें कि मुझे आपके जैसा बनना है। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी बदलने वाली ताकत है। वो तुम्हें भीड़ में उठाकर लीडर की लाइन में खड़ा कर देगी, और जब तुम ये सीखोगे नहीं, जिंदगी बार बार तुम्हें वही मोड़ दिखाएगी जहां तुम बोल नहीं पाए, या जहां तुम अपनी जिंदगी को गड्ढे में गिर गए। तो आज से ठान लो, डर को हराओगे, आवाज दबाओगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी पहचान बनकर गूंजेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके माइंडसेट को चेंज करने का एक अगला कदम है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक अगली दमदार वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जुड़ जाइए मेरे साथ 365 डेज के इस चैलेंज में, जो आपको वो नहीं रहने देगा जो आप हैं, बल्कि आपको आपका बेस्ट वर्जन बना देगा। धन्यवाद।